हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितना क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं? 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक बार पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या बोलना चाहता है। तो बोल रहा है फ्रेंड्स कि टू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई। क्या बोल रहा है? दो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, ठीक है। मान लें अब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कोई भी दो बल्ब ले लेते हैं, ठीक है। वन बल्ब, दो बल्ब ले लिए, इसको कनेक्ट कर दिए, किस में? पैरेलली कनेक्ट कर दिए। और कनेक्टेड इन पैरेलल टू एक कांस्टेंट वोल्टेज, एक कांस्टेंट वोल्टेज दे दिए इसको, ठीक है। एक कांस्टेंट वोल्टेज दे दिए, ये क्या है? कांस्टेंट वोल्टेज है, ठीक है। इफ करंट, यदि करंट इन वन अप्लायंसेस, मान लें किसी पहला बल्ब में, वन अप्लायंसेस में लेस देन द सेकेंड अप्लायंसेस बाय 1%, मतलब जो अप्लायंसेस वन है, जो हमारा अप्लायंसेस वन है, उसमें जो करंट का वैल्यू है, करंट का वैल्यू है वो क्या है? करंट का वैल्यू 1% से लेस है। क्या है? दूसरे अप्लायंसेस का जो करंट का वैल्यू है उससे 1% लेस है। देन पावर ऑफ द फर्स्ट अप्लायंसेस विल बी लेस बाय, तो पावर बताइए, फर्स्ट अप्लायंसेस का पावर क्या होगा? लेस होगा कितने से? तो आइए समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आप दो अप्लायंसेस कोई बल्ब मान सकते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ही होती है। मान के इसको मान लीजिए मैं कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई दे दिए, ठीक है। ये भी जो है हमारा एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई दे दिए दोनों अप्लायंसेस को। ये अप्लायंसेस वन है और ये अप्लायंसेस टू है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अप्लायंसेस वन में जो है करंट का वैल्यू जो है, करंट का वैल्यू 1% लेस है, किससे? जो अप्लायंसेस टू का करंट वैल्यू है उससे लेस है, ठीक है। उससे क्या है? हमारा लेस है। तो इसमें क्या है? इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें 1% करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए, और इसमें क्या हो रहा है? 2% फ्लो हो रहा है। तो 1% का क्या हो रहा है? लेस हो रहा है, इसमें हो रहा है ना। तो इसी में बोल रहा है कि अब बताइए कि अप्लायंसेस वन में पावर का भी ड्रॉप कितना सा होगा। तो अगर हम वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? इस केस में V²/R बनेगा। अगर हमारा करंट जो है 1% से ड्रॉप कर रहा है, मतलब कम है फर्स्ट अप्लायंसेस में, इन फर्स्ट अप्लायंसेस में, तो बताइए जब करंट, करंट इक्वल टू क्या होता है? V²/R होता है। तो करंट गिरा, इसका मतलब क्या? बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया पहले अप्लायंसेस के लिए। तो यहाँ क्या हुआ? रेजिस्टेंस बढ़ गया। ये हम मान लेते हैं फर्स्ट अप्लायंसेस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, सारी बात फर्स्ट प्लस। तो फर्स्ट अप्लायंस का क्या हुआ? रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ा तो एक बात बताइए, ये क्या है? हमारा वोल्टेज कांस्टेंट दे रहे हैं ना हम लोग, कांस्टेंट वोल्टेज दे रहे हैं। तो P जो है फर्स्ट अप्लायंसेस का जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? रेजिस्टेंस का हो गया। तो रेजिस्टेंस यहाँ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। करंट के घटने के कारण क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो रेजिस्टेंस जब पहला अप्लायंसेस का बढ़ रहा है तो यहाँ पर पावर क्या होगा? घटेगा। तो देखिए जब करंट 1% से घट रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा? 1% से बढ़ रहा होगा। जब रेजिस्टेंस यहाँ पर 1% से बढ़ रहा है, ठीक है, तो पावर कितना से घटेगा? 1% से घटेगा, घटेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो पावर, फर्स्ट अप्लायंसेस का पावर ड्रॉप हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? वो ऑप्शन वन हो जाएगा कि 1% से हमारा क्या हो जाएगा? पावर गिर रहा होगा, ठीक है, पावर ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पर कितना आ गया? क्वेश्चन नंबर 62 पर। तो 62 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है इफ
R1 and R2 आर रिस्पेक्टिवली द फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑफ, क्या बोल रहा है कि जो बल्ब का मतलब फिलामेंट होता है, ठीक है, बल्ब है फ्रेंड्स, उसका जो फिलामेंट बनता है उस फिलामेंट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दो बल्ब है दोनों का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फिलामेंट का रेजिस्टेंस R1 और R2। तो एक बल्ब का मान है क्या 200 वाट और दूसरा बल्ब का पावर कितना है 100 वाट, और दोनों का जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 R2 दिया हुआ है। तो डिजाइन टू ऑपरेट एट द सेम वोल्टेज, और दोनों बल्ब को इस तरह से बनाया गया या डिजाइन किया गया कि वो किस पे जलता है, सेम वोल्टेज पे चलता है। तो बताइए उसके बीच में रेजिस्टेंस का क्या क्या रहेगा वैल्यू। तो चलिए समझ लेते हैं क्वेश्चन को। अगर आप फिगर वाइज से समझना चाहते हैं, फिगर वाइज से समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। देखिए मैं बनाता हूँ, मान लीजिए ये पहला बल्ब है और इसको हम एक सेम वोल्टेज सप्लाई दोनों बल्ब को देंगे। तो इस पहले बल्ब को दिए, ये मान लेते हैं बल्ब 1, और इसको हम एक वोल्टेज सप्लाई दे दिए, ठीक है। इसमें कुछ सप्लाई के कारण करंट फ्लो होगा। तो इस बल्ब का जो पावर रेटिंग है वो दिया हुआ है 200 वाट दिया हुआ है। तो और इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस का मान क्या है R1 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब ये है तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, इसके लिए अगर फॉर्मूला लिखोगे तो लिख सकते हो वी नो डैट, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर पावर का फॉर्मूला लिखे तो P इक्वल टू V²/R लिख सकते हैं। और अगर पहला बल्ब के लिए लिख रहे हैं तो पहला बल्ब के लिए पावर P1 और R1 मान सकते हैं, मान ले। तो ये क्या हो सकता है, इसमें अगर पावर का फॉर्मूला पुट कर दें तो 200 इक्वल टू V²/R1, ठीक है। इससे मेरा क्या हुआ, पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या बोलता है, फिर सेकेंड एक बल्ब है उसको भी हम सेम ही वोल्टेज दे रहे हैं जैसा कि बल्ब 1 को दिए थे, प्लस माइनस सेम वोल्टेज, इसमें बैटरी के थ्रू करंट फ्लो होगा इसमें भी। और ये बल्ब 2 है और इसका पावर रेटिंग जो है आपको दिया हुआ है 100 वाट, और इसका रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है फिलामेंट का R2। तो बोलिए इस केस के लिए अगर हम लिखना चाहे पावर का फॉर्मूला, तो हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट P इक्वल टू V²/R होता है। और बल्ब 2 के लिए लिख रहे हैं तो P2 और R2 कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए P का मान हमको 100 वाट दिया हुआ है और V²/R2 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, दोनों केस में सेम है और ये इक्वेशन 2 आ गया। तो एक बात बताओ, जब हमारा V1 और V2 दोनों क्या है, सेम ही है, भी है, तो हम फॉर्मूला के थ्रू क्या लिख सकते हैं, इससे पहला फॉर्मूला अगर जाए कहाँ पर है, इससे अगर हम भी लिखना चाहे भी के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, V² इक्वल टू क्या हो जाएगा 200R1, ये हो जाएगा। और इक्वेशन 2 से, समीकरण 2 से अगर V² लिखना चाहे तो 100/R2 हो जाएगा। और यहीं पर हम पुट कर देंगे, दोनों वोल्टेज क्या है, सेम ही है, तो हम पुट कर सकते हैं V² दोनों के लिए सेम ही है, V1 V2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 क्या R1 और 100 R2, सॉरी यहाँ पर R2 होगा। तो इस तो जीरो ख़त्म, तो बचा हमारा क्या 2R1 इक्वल टू R2। तो ये रिलेशन आया कि जो रेजिस्टेंस है सेकेंड बल्ब का, वो रेजिस्टेंस क्या है, दुगना है किसके, बल्ब पहला बल्ब का जो फिलामेंट का रेजिस्टेंस है उसका 2 गुना है, कौन सा, फिलामेंट बल्ब 2 का जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस है ना फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका क्वेश्चन में जाके। तो आप क्वेश्चन में देखते हो तो आपका यहाँ पर दिख रहा है, क्या यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 दिख रहा है। तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर न्यू है, और दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।